काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आज इसी श्लोक पर आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अधिक सोता था, अधिक खाता था और हमेशा घर में माता पिता एवं अन्य बड़ों की डांट भी सुनता रहता था। उसके अंदर बच्चों की जो स्फूर्ति होती है वह भी नहीं थी। वह हमेशा दुखी रहता था। वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। उसे अंदर से ऐसा महसूस होता था कि शायद उसे समझने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वह जो भी कार्य करता वह गलत ही हो जाता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके अंदर मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहता था। एक दिन उसने अपने माता पिता से पूछा, आप रोज सुबह मंदिर से इतनी देर में क्यों आते हैं? फिर उसके माता पिता उसको बताए कि वहां एक महाराज जी हैं जो प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं। हम लोग उनके उपदेश को सुनकर ही आते हैं, इसलिए रोज देर हो जाती है। फिर लड़के ने कहा कि मुझे भी कल मंदिर चलना है। और दूसरे दिन जब लड़का मंदिर गया तो वहां उसे बहुत अच्छा लगा। वहां उस पंडाल में जाकर बैठ गया जहां महाराज जी उपदेश देते थे। फिर कुछ देर बाद महाराज जी भी आए और सभी को अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। वे लोगों की समस्याएं सुनते और उस पर सुझाव देते। यह सब देखकर लड़का भी उत्सुक हो गया। वह भी कुछ अपने बारे में जानने के लिए महाराज जी के पास गया और उसने महाराज जी से पूछा कि मेरे लिए कुछ बताइए। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कृपया मुझे उचित सलाह दीजिए। पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। फिर महाराज जी पूछे, तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है बेटा? क्या तुमने कोई लक्ष्य बनाया है? फिर लड़के ने कहा, सोचा तो था कि पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा, पर अब तो पढ़ने में ही मन नहीं लगता। फिर महाराज जी सब समझ गए और बोले, बेटा एक छोटा सा मंत्र आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। बस इसका अनुसरण पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। लड़के ने बोला, जी मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। फिर महाराज जी बोले, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बेटा तुम अभी एक विद्यार्थी हो। तुम्हारे अंदर कौवे जैसी कार्य करने और समझने की चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवा तब तक मटके में कंकड़ डालता रहा जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया, और पानी ऊपर आते ही उसका मटके से पानी पीने का लक्ष्य पूरा हो गया। आपको अपने लक्ष्य के लिए तब तक मेहनत करना होगा जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। बको ध्यानम अर्थात आपको बगुले जैसे ध्यान लगाना होगा। बगुले की सजगता पर ध्यान दो। वह एक पैर पर खड़े होकर मछली पर ध्यान लगाए रहता है और अपने एक ही प्रयास में मछली को अपने चोंच से उठा लेता है। इसलिए आपको भी अपना कार्य ध्यान देकर ही करना चाहिए, जिससे असफलता ना मिले। आप अपने जीवन में हमेशा सफल ही होते जाएं। श्वान निद्रा अर्थात आपको कुत्ते जैसे चौकन्ना रहना चाहिए। कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में होता है किंतु थोड़े से आहट से उठ जाता है। अल्पाहारी अर्थात आपको थोड़ा खाना चाहिए जिससे आपको आलस्य ना आए, आपको मोटापा होने का डर ना रहे।
आपको हानिकारक खाद्य पदार्थ को खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। अपने लालच को नियंत्रित रखना चाहिए। गृह त्यागी अर्थात आपको पढ़ाई एकांत में करना चाहिए। शोरगुल से बचना चाहिए। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अच्छे से शांतिपूर्वक पढ़ाई कर सकेंगे। यह सब सुनकर लड़के को अपना लक्ष्य साफ साफ दिखने लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया हो। वह महाराज जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। बोला, आपने आज यह उपदेश देकर मुझे टूटने से बचा लिया। फिर वह घर जाकर यह निश्चय कर लिया कि उसे अब उस 5 मूल मंत्र के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बनानी है। वह अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। वह हर रोज घर से थोड़ी दूर पर जाकर पूरे दिन अध्ययन करता और नए नए विचार से दिन प्रतिदिन वह अपने आप को बदलता गया। और फिर कुछ महीनों में ही उसके अंदर जादुई बदलाव दिखने लगा। हर कोई उसकी सराहना करने लगा। समाज में उसका सम्मान बढ़ गया। इस सब से उसका मनोबल और बढ़ने लगा। फिर वह और मेहनत लगन से आगे बढ़ने लगा और हर परीक्षा में प्रथम स्थान पर आने लगा। उसे अब कुछ भी कठिन और असंभव नहीं लगता था। इस प्रकार उसने एक के बाद एक परीक्षाएं पास करते हुए एक बहुत बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। वह असफलता क्या होती है यह भूल चुका था। उसने अपने कड़ी मेहनत और लगन के बल से बहुत कम समय में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आप सभी सुनने वाले, मेरे इस चैनल से जुड़ने वाले अपने जीवन में कभी असफल ना हो। आप सभी को वह सब आसानी से प्राप्त हो जाए जिसे आप डिजर्व करते हैं। यदि कहानी से कोई प्रेरणा प्राप्त हुई हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे सभी मोटिवेशनल वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। फिर लाएंगे आपके लिए एक नई प्रेरक कहानी अगले बुधवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय